Once again, thank you so much, ललित कुमार सिंह, join me here on Instagram Live। आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप एक उम्दा खिलाड़ी रह चुके हैं और बहुत लाजवाब एक आप बल्लेबाज हैं। वो कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। आप जब ये मैदान पे हो तो फिर सामने वाला टीम को आप मिटा देते हैं। It's a beautiful, beautiful शायरी for me. Thank you so much, sir. थैंक यू। थैंक यू। फिर दोबारा वही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। सर, मेरा जन्म सन 2000 में हुआ था। मैं अलीगढ़ से मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा गांव अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास ही है। मेरा गांव का नाम है सर रुदायन उर्फ तारापुर, जो कि जी। एक गोंडा टाउन है उसके पास में आता है। क्योंकि मेरा गांव तो लोकल में आ जाता है, लेकिन गोंडा जो टाउन है वो एक सिटी में आता है। जी। तो मैं उधर से ही बिलोंग करता हूँ सर। उधर ही मेरा जन्म हुआ है और उधर से ही मेरा क्रिकेट पीरियड स्टार्ट हुआ। जो मेरा जो सपना था वो उधर से ही मैं लेके आया हूँ, उसी को पकड़ के चल रहा हूँ आगे। एक छोटा सा सिटी से या फिर छोटा सा गांव से किसने सोचा था कि ललित कुमार जैसा एक खिलाड़ी आएगा जो क्रिकेट पे बाजीमात करेगा, और आपने बाजीमात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्रिकेट का जुनून कैसे आपके अंदर आया, वो स्टार्टिंग कैरियर के बारे में, शुरुआती समय के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली सर, जो बच्चा होता है छोटा, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ करता है खास। कोई स्पोर्ट्स होगा या वो कबड्डी खेलेगा, या कोई भी स्पोर्ट्स होगा, या वो पढ़ेगा, या कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती है कि वो नेचुरली बचपन से ही बहुत ही एक्टिव रहता है उस फील्ड के अंदर। तो मेरा क्रिकेट ही था सर। तो मैं गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट से ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने जाता था, तो वहां पे मैं अच्छी परफॉर्मेंस देता था। कहीं टूर्नामेंट्स होते थे या कहीं दूसरे गांव में हम लोग खेलने जाते थे, तो पूरी टीम की सर मेरे पे इतनी ज्यादा उम्मीद होती थी कि अगर मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा, अगर मैं रेस्ट पे हूँ, तो वो टीम ही रेस्ट पे हो जाती थी। ऐसा जी। बहुत बहुत बार हुआ, क्योंकि वो लोग बड़ा प्यार करते थे मेरे से कि ललित है तो हम जीत सकते हैं, ललित है तो कर सकते हैं। ऐसा बिलीव था मेरे पे। तो फिर जी। मैं उनको निराश नहीं करता था सर। कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी थी कि मैं 2 या 3 मैच में 50 100 करता था। और पूरे दिन टेनिस, प्लास्टिक बॉल, हार्ड वाला प्लास्टिक बॉल, वो पूरे दिन खेलता था मैं। चाहे टूर्नामेंट हो या ना हो, या मैचेस हो या ना हो, मेरा काम था पूरे दिन क्रिकेट खेलना। पूरे दिन प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, और वो मेहनत एक ना एक दिन आपके लिए वो रंग लेकर आया। और जिस रंगों के साथ आपने क्रिकेट का होली को बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। सर मेमोरियल मेमोरी सर, एक मैच बहुत ही खास है जिसमें मैंने 323 रन किए थे, 323 रन किए थे। जिसमें जी। समथिंग 30 से ऊपर सिक्स थे। वाओ। वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग था मेरी लाइफ में अभी तक का। क्योंकि मैं उस इनिंग को देखता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं वनडे में भी 400 कर सकता हूँ, 500 भी कर जी। सकता हूँ, अगर जी। जी। मेरी कैचेस ड्रॉप हो जाएं। और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्कोर जब होते हैं सर, क्योंकि जब ही होते हैं जब सामने वाली टीम कैचेस ड्रॉप कर देती है, चांस बना देती है सामने वाले बैट्समैन के लिए। जी। ये बहुत ज्यादा मेमोरियल वो वाला इनिंग था, जो मैं हमेशा रखना चाहूंगा अपने पास। जी, यानी कि सामने वाला टीम कैच छोड़े तो फिर अपने मैच को पकड़ लेते हैं, और सर बहुत एक बेसिकली बिलीव है आपके अंदर। बिलीव, देखो सर, मैं बचपन से ही एक ही चीज में जिंदा हूँ कि अगर मैंने वो ड्रीम देखा है तो करना भी मुझे ही है। मेरी फैमिली एक बार को वो चीज पे नेगेटिविटी लेके आएगी, समथिंग कुछ लोग भी नेगेटिविटी लेके आएंगे मेरे पास कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है, क्रिकेट ऐसे है, ऐसे नहीं होता, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते इस चीज में। लेकिन मेरा
मेरा काम है कि फ्री की मेहनत है मेरे पास, और सर मेहनत तो नमक से भी सस्ती है। मेहनत तो किसी से निश्चित आप खरीद के नहीं लेके आ रहे कि आप चलो कुछ बिस्कुट खरीद लाए तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, आपको ग्राउंड में जाना है और भरपूर मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, और रिजल्ट आपके सामने है। जी बिल्कुल। ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताया, जहां पे हमारे जितने भी यंगस्टर है इस चीज को शायद फॉलो करेंगे कि मेहनत करते रहना है, आपको कभी भी थकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा वो रिकॉर्ड जहां पे आपने वो रिकॉर्ड को खुद बनाया था, वो रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाना वो नामुमकिन जैसा साबित हुआ है अभी तक, वो रिकॉर्ड को याद कीजिए और उसको शेयर कीजिए। सर एक एक मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था, बचपन की जी एक बात है। प्रोफेशनल करियर में तो ऐसी रिकॉर्ड बहुत कम होती हैं। तो हम लोग खेल रहे थे टेनिस बॉल में, तो मैंने 12 बॉल में 50 रन कर दिया सर। वाह। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग लाइफ टाइम के लिए, चाहे वो मैं लोकल में खेला हो चाहे मैं प्रोफेशनल करियर में खेला हो, मैं अपनी इनिंग को इनिंग की तरह ही देखता हूँ सर, वो चाहे लेदर बॉल हो चाहे टेनिस बॉल हो। क्रिकेट मेरे जी लिए बराबर है, कैरियर मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मेरी जो नींव है वो टेनिस बॉल क्रिकेट से ही है। टेनिस बॉल क्रिकेट ने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाके खड़ा किया कि तू इस चीज में जा सकता है, तेरे अंदर वो चीजें हैं जो तू एबिलिटी है तेरे अंदर की, तू अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, प्रोफेशनली अपने आप को यहाँ पर दिखा सकता है कि हाँ मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। जी। 12 गेंदों पे 50 रन की पारी, युवराज सिंह का रिकॉर्ड। और क्या फीलिंग्स था उस समय जब आप 12 गेंदों पे 50 रन बनाए थे? जब डगआउट पे वापस आए तो वहां पे खिलाड़ियों ने आपके साथ क्या बातचीत की? तो इनिंग सर हमारे लोकल एक मैच हुआ था गांव के अंदर, तो जी उस मैच के दरमियान मैंने वो इनिंग खेली। तो सामने वाली टीम तो मतलब बॉल ही उठाने में लगी हुई थी 12 बॉल तक, और मैं उस इनिंग में नॉट आउट भी रहा। वाह। तो बड़ा 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 मतलब बड़ा देख के लगा कि हाँ ये इनिंग मेरे लिए बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, उसको छोड़ना नहीं है। अगर मैं ऐसी इनिंग खेलने लग गया तो मेरे अंदर कुछ तो है और लोगों से खास तो है। बस उसमें मुझे जी मेहनत करनी है, कंटिन्यू रखना है, और अपनी बिलीफ सिस्टम को हमेशा बढ़ावा देना है, कभी भी लो नहीं होने देना। कुछ भी कोई भी कुछ भी सिस्टम कर रहा हो, कोई कुछ भी कितनी भी बातें कर रहा हो, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मेहनत करना, अपने आप को एक सही ढंग में लेके जाना, और अपनी प्रोसेस जो अपनी मेरी जो कैरियर की प्रोसेस है सर वो सिंपल है। मैं अपने रूल्स से चलता हूँ कि मेरी रूल्स में जी ऐसा है कि मैं अपनी क्रिकेट को ही टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बाकी अदर चीज को मैं फोन को भी टाइम नहीं देता। ओनली क्रिकेट। जब तक मेरे अंदर वो चीज है, तब तक मैं ऊपर कैरियर बना पाऊंगा। और मैं अगर अपनी टाइम को खराब करूंगा और मेरी क्रिकेट को अगर इम्प्रूव नहीं करूंगा तो मैं उन सब चीजों से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि सर आज की डेट में क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया, आपको जल्दी से जल्दी ग्रो होना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अपने आप को परफॉर्मेंस में बदलना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल। आपकी चांसेस जो हैं वो बहुत लेट हो जाएंगी। और सिंपल सी बात है सर, आपको जब चांसेस नहीं मिलते तो बहुत ही ज्यादा एज अ प्लेयर फ्रस्ट्रेट बहुत होता है। जब हम लोग ट्रायल्स में जाते हैं, कैंप्स में जाते हैं, अच्छी स्कोर करते हैं, उसके बावजूद भी एक अच्छा प्लेयर अच्छी स्कोर करता है, उससे मेरे कम रन होते हैं और मैं चूक जाता हूँ सिलेक्ट होने में, तो फिर वो जी सेटबैक जो होता है सर वो प्लेयर के लिए बहुत खास है। क्योंकि सेटबैक ही सर सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाता है आपके अंदर। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उसका कोई भी फायदा नहीं है, जब आप ग्राउंड्स में जाते हैं और वो जो फेलियर होता है जीरो पे आउट होने का, वो आपको सिखाता है और अगले मैच में आप 10 15 20 रन जरूर करोगे। जी बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया चीज का जो आप खुलासा कर रहे हैं, जो आपके अंदर वो खासियत है जो आपको खास बनाता है। और ऐसे ही आप मतलब आसमान की बुलंदियों को छुए और एक ना एक दिन आपको इंडिया का कैप मिले, आप आईपीएल पे एंटर करें, ये हमारा उम्मीद रहेगा आपसे। नेक्स्ट सर क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका स्ट्रगल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगा। मतलब देखिए, उटक पटक हर समय रहेगा जब आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का चुनाव करते हैं, चाहे वो विराट कोहली के साथ हुआ है, रोहित शर्मा के साथ हुआ है। क्या वो स्ट्रगल लाइफ है जहां पे आपने उसको झेला है और बहुत कड़ी मेहनत करके आप वहां से उभर कर आए हैं? थोड़ा सा आपके उस लाइफ के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्यों ना हो,
एक क्रिकेटर की या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, मेरी नजर में तो वो स्ट्रगल लाइफ ही सबसे बड़ी रिजल्ट होती है कैरियर के अंदर। अगर वो जी स्ट्रगल लाइफ नहीं होगी तो वो रिजल्ट भी उस हिसाब का नहीं होगा। तो मेरी स्ट्रगल लाइफ बहुत ही अलग है सर, सब लोगों से बहुत अलग है। मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा सर आपको जी थोड़ा। बिल्कुल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। सर मैं बेसिकली टेनिस बॉल से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया और 13-14 साल तक मैं अपने गांव में रहा। तब तक मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली टेनिस बॉल में। मैं कोई भी मैच मिस नहीं करता था अपने गांव में, चाहे वो लोकल हो चाहे वो टूर्नामेंट का हो। और जी सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचता था और जो लोग नहीं आते थे उनके घर जाता था, उनकी फैमिली से बात करके उनको लेके आता था कि सर, अंकल, आंटी, इनको भेजो। और उनका काम होता था, वो मेरी वजह से वो ग्राउंड पे आते थे। गांव के जो मेरे फ्रेंड लोग थे, तो वहां से सर मेरा स्टार्ट हुआ। स्कूल में सर कभी जाता नहीं था, ऑल टाइम क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो सर मेरे फादर की जो है एसबीआई एसबीआई बैंक में मेरे फादर जॉब करते हैं सर। तो मेरी फादर की जो है जॉब 2014 में लगी थी। तो जी मेरे पापा वो आर्मी से रिटायर हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद सर मेरे पापा की जॉब 2014 में लगी, तो वो दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी। तो हमें 2014 में वो दिल्ली से लेके आए। तो मेरे पापा का ये मानना था कि मैं क्रिकेट ना खेलूं और अपनी अपनी पर्सनली पढ़ाई करूं और कुछ ऑफिशियल लाइन में जाऊं। जी तो मैं बड़ा मतलब घर में बहुत लड़ाई होती थी इस चीज के ऊपर कि ये क्रिकेट खेलता है, बहुत करियर खराब हो जाएगा। हम लोग उतने बड़े नहीं हैं कि हम उतना कर पाए, और महंगा खेल है। तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था उस टाइम की क्यों मैं अपने प्यार को खो रहा हूँ, मैं खुद भी तो उस चीज को पा सकता हूँ। तो जी सर मैं दिल्ली में जब आया, तो दिल्ली में जब आने के बाद मैंने वहाँ की कल्चर को देखा कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, एकेडमीज जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि काश मैं भी उस किट बैग को पहन के और उसको लेके मैं ग्राउंड में जाऊं, कोचेस के पास जाऊं, अपनी क्रिकेट को खेलूं, एंजॉय करूं अपनी क्रिकेट को। तो सर फैमिली नहीं मानती है। हम्म। तो 2016 19 दिसंबर को मैंने एक डिसीजन लिया जो हर क्रिकेटर नहीं कर पाएगा। मैं इस बात को बहुत पर्सनली इसको बिलीव करके कह रहा हूँ। मैंने घर छोड़ दिया सर अपना 2016 19 दिसंबर। मैं उस टाइम तक प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं था, टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के दिल्ली आया। उस टाइम मुझे प्रोफेशनल की कुछ भी एबीसीडी नहीं पता थी। फिर सर मैंने घर छोड़ के एक दिल्ली के पास में एक गाजियाबाद जगह है सर, जी गाजियाबाद जगह में मैं गया। उधर में एक एकेडमी थी सर। घर मैंने छोड़ दिया सर, और घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ चला गया, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। इवन कुछ लोग ये बोलते थे कि उसका किडनैप हो गया, वो मर गया, वो ऐसे चला गया। कुछ ऐसी चीजें होती थी जो मैं शेयर नहीं कर सकता सर, पर्सनली वो मुझे बड़ी झकझोर देती हैं वो चीजें। तो मेरा प्यार था सर, मैं क्लियर था अपने दिमाग से कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। अब मैं जी जॉब मैं फिर गाजियाबाद में एक हमारे अंकल रहते थे। गाजियाबाद में इस तरीके से पहुंचा कि हमारे एक अंकल रहते थे, तो वो गांव से कुछ सामान लेके आए थे सर फैमिली जी के लिए। तो मैं उनके उनके घर गया गाजियाबाद में। तो घर जाते समय मुझे रोड पे एक एकेडमी दिखा। मैंने कभी एकेडमी भी नहीं देखा सर। कभी जी व्हाइट बॉल कपड़ों में, मैंने व्हाइट बॉल ड्रेस में मैंने कभी कोई प्लेयर को खेलता ही नहीं देखा। अब रोड पे जा रहा था तो रोड के किनारे पे ही एक एकेडमी दिखा। एकेडमी में मैंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने बस वाले को रुकवा के मैं एकेडमी गया सर सीधा। अब मैं चाहता हूँ कि वाह। मुझे लगा कि इंडियन टीम उधर में खेल रहा है, क्योंकि हाँ हाँ गाँव में तो हम लोग न्यूज और टीवीज में यही देखते थे कि वो व्हाइट कपड़े तो वो इंडियन टीवी पहनती है और किसी के पास होंगे नहीं। और उतनी माइंडसेट थी नहीं सर क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जी टेनिस बॉल में उतना नहीं कल्चर हो पाता। तो फिर सर मैं गया एकेडमी, मैंने बच्चों से बात किया। उन्होंने बोला इतना इतना ऐसे ऐसे ज्वाइन होगा, आप किट बैग खरीदो और ट्रायल दो उधर, और फिर आप ज्वाइन करो। फिर सर मेरा टिकट मिल रहा था। मैं उधर से घर वापस आया 19 दिसंबर 2016 को मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं सीधा उस एकेडमी की तरफ गया।
और हाँ दोपहर हाँ। बाद में घर से निकला तो मैं सर रास्ते को भूल गया कि वो एकेडमी किधर है। यस। अब मैं रास्ता भूल गया तो सर मतलब मैं बड़ा परेशान कि वो एक आप कहीं किसी नई जगह पे पहली जब बाहर जाओगे तो सर भूल ही जाओगे, वो एक कॉमन चीज है, उतना चीज याद नहीं रहा। और फिर इवनिंग का टाइम था सर, तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर वहां पे एक पहलवान ढाबा है गाजियाबाद बस स्टैंड के पास सर, जी। तो मैं पहलवान ढाबे पे रात में रुका। वहां मैंने शाम का खाना उधर में ही खाया, और खाना खाने के बाद सर मैं फिर रात को जो ग्रीन बेल्ट होती है सर, जी। जो रोड के बीचों में ग्रीन बेल्ट का मतलब जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं, मैं रात को उधर में ही अपना सामान रख के, जो मेरे कपड़े थे उनको रख के उनके 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 पास ही सोया। रात मेरी जैसे तैसे करके कट गई। तो सुबह क्या होता है सर, एक दूध वाला आता है होटल के पास। हम्म। अब दूध वाला आता है सर, तो मेरा दूध वाले से बात होता है कि सर ऐसे ऐसे बात है और मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि बाहर मैं निकला हूँ किसी पर्पज से, तो मुझे पैसे चाहिए सर। तो उन्होंने बोला कि इधर एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है और उधर में ऑफिस है, उधर चले जाओ। मैं सर उधर 10 बजे जाता हूँ। उधर में फिर एक ऑफिस में एक मेंबर मिलता है, वो मुझे बोलता है ठीक है आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कि सर इतना। एज कितना है कि सर मेरा 16 साल। ये आप कैसे जॉब कर सकते हो, इसके लिए तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में तो नॉर्मली हम 18 साल से ऊपर ही लेते हैं। मैं डर गया सर कि अब मुझे जॉब नहीं मिलेगा और मैं घर वापस जा नहीं सकता। मेरे सामने सीधा सीधा सवाल ये था कि अगर आ गया तो अब कुछ करके जाना है। तो सर जी। अगले दिन वो मुझे बुला लेते हैं कि ठीक है ऐसी परेशानी है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरी मम्मी बीमार हैं, सर प्लीज करके मुझे कोई भी काम दे दो। मैंने उनसे ये नहीं बोला कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम दो। तो अगले दिन जाता हूँ सर, वो ऑफिस वाले उधर नहीं आते। जी। सर वो ऑफिस वाले उधर में नहीं आते। अब मैं अगले दिन में जब जाता हूँ ऑफिस में, तो मैं बाहर जाके बोलने लगता हूँ कि वो तो ऑफिस में कोई नहीं है, कल मुझसे जो मिला था वो कहाँ है। तो अचानक से वो आ जाते हैं और मैं उनके सामने ही रोना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्यों रो रहा है, कि सर ये मेरी आखिरी कोशिश है, आप मेरी आखिरी कोशिश हो, और अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है इधर। तो उन्होंने जाके मुझे कपड़े दिए सर, और बड़े बड़े कपड़े जो मेरे साइज के भी नहीं थे। मैंने सर वो कपड़े पहने। उधर में एक बच्चों का कोचिंग सेंटर भी चलता था सर, तो बच्चे उधर पढ़ने आते थे, और सिक्योरिटी का भी उधर का उनका बिजनेस था। तो बच्चे बड़े हंसते थे मेरी तरफ देख के कि यार ये इतना यंग बच्चा। और वो कोई भी आता था तो वो मेरे को पूछता था कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम था जो आप ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उनको कोई भी जवाब नहीं दे पाता था सर। अब फिर क्या होता है सर कि ऐसे स्टोरी आगे चलती रहती है। अभी मैं लेदर बॉल क्रिकेट नहीं ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, लेकिन मेरे को 12 घंटे जी। 12 घंटे की जॉब करनी थी और 8,000 रुपये मेरे को मिलते थे सर उधर में। तो उधर में सर एक खाना बनाने वाला लड़का आता था जिसका नाम था विजय। तो वो एक जगह रहता था जिसका जगह का नाम है शास्त्री नगर गाजियाबाद में। तो उधर में उसका रूम था, वो अकेला रहता था। तो मैंने उससे बोला कि भैया मुझे रूम दिलाओ। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने रूम मुझे दिलाया, और मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। और मैं इस जॉब को करने के लिए मैं एक चीज और भूल गया। 10 दिन में रोड की जो ग्रीन बेल्ट होती है उसमें सोया था मैं। 10 दिन बाद मुझे ये जॉब मिलता है। 10 दिन तक मैं सर बिस्कुट खा लिया, कभी ये खा लिया, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा था नहीं। और जो पैसे मैंने 2,000 रुपये घर से चुरा के मैं पैसे निकला था घर से। सर स्टार्ट हो गया, करीबन 1 महीने का जॉब हो गया सर। फिर मैंने एकेडमी ढूंढने का स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पैसा पहले चाहिए था कहीं भी जाने के लिए। पैसा मेरे को फर्स्ट सैलरी मुझे मिल गया। अब मैंने एकेडमी ज्वाइन करने का, एक नेहरू नेहरू स्टेडियम है सर गाजियाबाद के अंदर, मैं उधर में जी। गया। उसमें मैंने बातचीत किया, उधर में फिर मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया सर। नेहरू स्टेडियम ज्वाइन करने का परेशानी फिर एक आ गया कि वो दिन में एकेडमी चलता था, और दिन में ही मेरा ड्यूटी था सर स्टार्टिंग में। अब मैं एकेडमी कैसे करूँ।
तो सर जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज, मैं ऐसे ऐसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे नाइट में जॉब चाहिए। फिर उन्होंने मुझे नाइट में शिफ्ट किया सर। अब मैं नाइट में शिफ्ट हो जाता हूँ तो सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ पूरे दिन और नाइट में भी पूरी रात। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि पर्सनली जो चीजें हैं वो मैं ही फील कर सकता हूँ। जो लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ, जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, उन लोगों को वो फीलिंग नहीं आएगी कि जो मेरे अंदर जो फील के साथ मैं उस चीजों को शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि सर जो आदमी उस फेज से गुजरता है उसको पता रहता है कि वो किस मुसीबत से ऊपर आया है। मेरे विचार पे मेरे विचार पे वो एक बंद किताब की तरह आपकी कहानी है। और अभी बिल्कुल सर, अभी मैं 10 मिनट और लूंगा और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपके साथ। तो सर मैं शाम का मेरा अकेडमी रहता है 3 बजे से और 6 बजे तक। तो मैं अकेडमी स्टार्ट कर दिया सर। अब नाइट में जॉब कर रहा हूँ। तो नाइट में सर मैं एक नॉकिंग बॉल आता है, हैंगिंग बॉल जिसे बोलते हैं, मैंने वो पेड़ पे टांग रखा था रात में जी। प्रैक्टिस करने के लिए। मैं रात में बैट लेके उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पूरी रात। और फिर सर उधर एक कबीरनगर थाना था गाजियाबाद में, तो वो पुलिस वाले उधर में आते थे। तो मेरे को बोलते थे कि तुम रात में क्यों खेलते हो, तुम्हें क्या जरूरत है, आप जॉब नहीं कर रहे इधर। जॉब करने के लिए ये कौन ने अलाउड किया कि जॉब में क्रिकेट खेल सकते हो, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। तो ऑफिस वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। बोला कि रात में तुम्हें सोना नहीं है, क्रिकेट खेल सकते हो, अगर तुम्हें जैसे भी खेलना है खेल सकते हो, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोड पे खेल रहे हो तो देख के खेलो थोड़ा। तो सर मैं खेलता हूँ। तो पुलिस वाले भी सर, ऐसा दोस्ती हो गया कि पुलिस वाले भी रात में आके मेरे पास बैठते हैं और वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसी फेस आती है कि अब ऐसी फेस आ जाती है सर कि सब लोग मुझे उधर रोड पे जितने भी लोग निकलते हैं वो लोग मेरे को बोलते हैं, अरे पागल है, सनकी आती है, पता नहीं दारू पी के उधर में बल्ला बजा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि कहानी सर क्या चल रही है। तो कुछ लोग मेरे को बोलते थे कि भाई तू कुछ बड़ा करेगा, और तू रात में अगर जो बंदा अगर ऐसी मेहनत कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के, तो मेरी नज़र में तो वो कुछ कर सकता है। बड़ा उन लोगों से भी बड़ा हेल्प होता था सर सुन के। तो फिर एक ऐसा फेथ आता है सर, मेरा सैलरी बंद हो जाता है मिलना। हम्म। 11 महीने के बाद सर मुझे सैलरी कभी 4,000 मिल जाता है 11 महीने तक, कभी पूरा सैलरी नहीं मिला। कभी 500 रुपये मिल गए, कभी 1,000 रुपये मिल चुके, कभी 2,000 मिल गए सर। उसके बाद ऐसा फेस आता है कि मेरे 36,000 रुपीज जो सिक्योरिटी चलाता था उसके पास थे, आज भी हैं सर। वो मेरे पैसे उन्होंने कभी वापस नहीं किए। फिर मेरा सर एक बराबर में एक घर था, तो वो सर भी बहुत 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 हेल्पफुल थे। तो वो मेरी क्रिकेट देखते थे, तो वो बहुत बड़े आदमी थे सर। तो उनसे मेरी बड़ी उम्मीद थी, उनकी उनकी उनके घर पे भी 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। तो रात में मेरी ड्यूटी रहती थी, उनकी भी रहती थी। तो उनमें एक थोड़ा एज्ड आदमी इंसान थे, तो वो मेरी बड़ी हेल्प करते थे। तो ऐसा फेस आया, खाना मुझे मिलना बंद हो गया, क्योंकि मैं सर जहाँ मैंने रूम लिया 2-3 महीने के बाद, तो फिर मैं जहाँ सिक्योरिटी मेरी जहाँ ऑफिस थी वहीं मुझे रूम दे दिया सिक्योरिटी वालों ने कि इधर ही रहो और इधर ही अपना जॉब करो, इधर से ही खाना खाओ, इधर से ही सब कुछ करो। अब मेरा सर उधर में सब कुछ स्टार्ट हो गया। बाद में बीच में मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है, जो स्टार्ट किया वो खत्म हो गया। खत्म ऐसे होता है कि सर एक टूर्नामेंट था, टारगेट प्रीमियर लीग जयपुर में। मैं उसमें मैन ऑफ द सीरीज बना और वो डीडी राजस्थान पे लाइव आया। और जी। जो ऑफिस वाले थे, जो जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो मेरे जानने वाले थे, ज्यादातर लोगों ने उसे देखा, वो लोग जल गए उस चीज से। तो जलन, आपको पता ही है सर, जलन के बाद फिर वहां चुगलियां स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग जी। ऐसे ही जी। कहते थे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा अंधेरा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार मैं तो किसी का कुछ बुरा बोलता नहीं हूँ, मेरे बारे में लोग पता नहीं क्यों इतना सीरियस लेते हैं मुझे। क्योंकि मुझे मुझे सर एक चीज क्लियर है, मेरे अंदर है, मैं वो लेके जा रहा हूँ ऊपर। और वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता अगर मैं गलती नहीं करूँ तो।
ये फिर मैं उस फेज से गुजरा कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, तो उस बराबर में एक घर था सर। तो उन्होंने जो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, उन्होंने मुझे धमकी दिया क्योंकि मैं बराबर वाले घर में जाता था। उनका एक बच्चा था, उनके पास में क्रिकेट खेलने जाता था शाम को। वो अकेला लड़का था, आर्यन उसका नाम था। तो मुझे हम्म। वो उसी से वो 2,000 रुपए देते थे सर। तो मेरे लिए वो हाँ। 1,000 रुपए भी बहुत हेल्पफुल थे उस पीरियड के अंदर। जी। तो फिर मैं उधर जाता था, उस लड़के से मेरी दोस्ती हुई, मैंने उन्हें बताया। तो मैंने बोल दिया कि मैं सर आपकी सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुझे मार देंगे अगर सिक्योरिटी से अगर चला गया था तू। फिर? तो मैं डर गया सर। रात में करीबन 11 बजे फोन आता है कि हम तुझे मार देंगे अगर तू इधर से छोड़ के चला गया। क्योंकि उनको मेरा स्टोरी पता चल गया था सर कि ये लड़का ऐसे ऐसे आया है और ऐसे ऐसे इसने घर छोड़ा है अपना, और इसका आगे पीछे कोई है नहीं, तो इसको दबा सकते हैं। लेकिन मैं दबने वाला तो स्टार्टिंग से ही नहीं रहा। मेरा करेक्टर ही वही रहा है कि करना है तो ठोक के करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो फिर सर बराबर वाली आंटी को मैंने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है रात में ही। तो फिर उन्होंने रात में मेरा सामान पूरा पैक करा के अपने घर में शिफ्ट कराया। घर में शिफ्ट कराने के बाद उन्होंने मुझे सर अपने घर में शिफ्ट कर लिया और गार्डों को बोल दिया कि अगर कोई भी आए तो हमें बताओ। और इस लड़के को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, ये अपना ही बच्चा है, इधर संघर्ष कर रहा है, अपनी पैशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे सर। सिक्योरिटी में सर आपने नॉर्मली देखा होगा, वो इतनी नॉलेज वाले इंसान नहीं होते जितना उनके अंदर समझ हो और वो कुछ लोगों को दे पाए। जी। तो उनके पास सर मैं रहा करीबन 2 महीने। तो अंकल से मेरा बात होता था। तो मेरे को वो अंकल करीबन 5,000 रुपये, मेरे पास कपड़े नहीं थे सर, स्टार्टिंग का कहानी बताता हूँ उनके घर में जाने का। कपड़े नहीं थे, वो मुझे मॉल में लेके गए। मॉल में जब लेके गए तो मेरे को कपड़े दिलाए करीबन 10,000 के सर। मैं टी शर्ट, कभी मैंने टी शर्ट कभी 3,000 4,000 का टी शर्ट नहीं पहना। उन्होंने मेरे को, मैं रेट देख रहा हूँ और वो मुझसे बोल रहे हैं, आंटी बोल रही हैं कि तू रेट मत देख, तू कपड़ा देख, पसंद है तो इसे डाल। मेरे को, उनका एक ड्राइवर था जो उनके पास करीबन 10 साल से काम कर रहा था सर। तो 10 साल से सब काम कर रहा था, तो वो बड़ा जल गया कि स्टार्टिंग से ही इसको इतना देख रहे हैं सर लोग और अंकल लोग। तो ये लड़का तो यहाँ गड़बड़ कर सकता है, और हम लोगों को तो वो अंदर वाले लोग देखते नहीं है, इसको वो लोग इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फिर सर वो फिर गुलियां स्टार्ट हो गई उधर। उसके बाद सर उन्होंने मुझे एक एकेडमी की बजाय 2 एकेडमी ज्वाइन कराया सुबह शाम, कि तुम क्रिकेट खेलो और जल्दी से जल्दी ऊपर क्रिकेट में खेलो। तो सर मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा था, उन्हें विश्वास था, मेरी स्पोर्ट्स वो देखते थे, मेरे मैच देखने वो जाते थे। तो फिर बातचीत चलने लगी सर। ये बातचीत चली कि ललित ये बोलता है कि मैं तो सर से भी बड़ा आदमी बनूंगा एक दिन। तो मैं इतनी 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 मुश्किलों से मैं अपने आप को एक एक पत्ता जो होता है, एक एक तिनका, मैं अपने आप को जोड़ रहा था। कैसे भी वो तो तिनका मेरे पास रहे, वो उड़ ना जाए। वो एक एक जी। तिनके से मेरा रास्ता बन रहा था। मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैं पत्थरों से रास्ता बना रहा, मेरा तिनके वाला रास्ता था। मजबूती थी नहीं, फैमिली सपोर्ट थी नहीं, मैं खुद का तिनका लगा रहा था उसमें, एक एक तिनका। कैसे भी वो क्रिकेट में पढ़ जाऊं मैं, कैसे जो बाहर वाले लोग आपसे जो भी शेयर कर रहे हैं उन चीजों पे कृपया ध्यान ना दें। तो फिर वो बोलते हैं कि हम तेरी कब तक हेल्प करेंगे, कब तक तू ऊपर खुल जाएगा। तो सर कॉमन सी बात है, इसमें कोई परमानेंट नहीं है कि आप कितने दिनों में सक्सेस हो जाओगे, कितने टाइम तक, कितने तक क्या हो जाएगा। अभी भी सक्सेस हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी सक्सेस मिल सकती है। परमानेंट कुछ नहीं है। परमानेंट एक ही चीज है, बेहतर। करो कल से बेहतर अगर मैं करूंगा तभी मैं कुछ ऊपर कर सकता हूँ। तो सर बड़ी बुरी कहानी ये रही, मैंने घर छोड़ दिया। ठंड का दिन था, रात को मैंने घर छोड़ा सर से मिलके। मैं बड़ा परेशान था उस पीरियड में। अब मैंने सर एक उधर में ही, जहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता था, तो उधर में एक लड़का एक जगह जॉब करता था, थर्माकोल की कंपनी में। अब मैं उसके पास गया था, उसने मुझे थर्माकोल की कंपनी में जॉब दिलाया, 8 घंटे का 6,000 रुपये तक। जी। अब मैं उधर जॉब करता हूँ सर। थर्माकोल जो आप जानते हैं कि जिससे पेंटिंग बनती है, ड्राइंग वगैरह बनती है जिससे। तो वो
थोड़ा इतना लाइट वेट का काम था, लेकिन पूरे दिन लगा रहना रहा कि पैकिंग करना है, लोड करना है, बिल्कुल लेबर का काम। मैं एज अ लेबर ही था उधर, और लेबर का काम कर रहा था बड़ी खुशी से सर। आज भी बड़ा खुश हूँ उस काम को देख के। आज भी मैं, कभी भी विकेट पे पानी आ जाता है, कभी भी विकेट बनानी होती है, मैं खुद बनाता हूँ। कोई जी भी जी शर्मिंदगी नहीं है, और कोई भी ऐसी पीछे हटने वाली बात नहीं है कि मैं। और दूसरी चीज सर, मैंने बाहर जाके यही चीज सीखा है, जो मेरा संघर्ष है, कि जितना कठिन संघर्ष करोगे उतनी अच्छी जिंदगी आप बना पाओगे, उतनी अच्छी अपने आप की नॉलेज बढ़ा पाओगे। जी। तो आपने सर मेरी, ये जो सारे चीज आपने बताया, आप मतलब बहुत लंबा कहानी है आपका। और देखिए, आप जब कुछ सफर के लिए निकलते हैं ना, तो फिर आपके पीछे भी लोग होते हैं जो हाथ खड़ा करते हैं आपको, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं, और तू आगे चल, मैं तेरा पीछे हूं। देखिए, कहानियों का किरदार कुछ इस तरह चला। रोने लगे लोग तालियां बजाते बजाते। जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर्ड हुए थे, सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट किया था कि मैं दो पल की, जो शायरी का सॉन्ग था, उस सॉन्ग से उन्होंने सिर्फ दो लाइन से उन्होंने अपने कैरियर को अलविदा कहा। लेकिन जब शुरुआत हुआ था उनका कहानी, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से उन्होंने जिस हिसाब से स्ट्रगल किया था, अपनी घर का जो जिम्मेदारी थी उसको सामने वो उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद आप देखे, जिस हिसाब से उन्होंने आके टेनिस क्रिकेट पहले खेले, उसके बाद उनको जाके मौका मिला। तो हर क्रिकेटर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कहानी जुड़ा रहता है जो और भी उनको बेहतर बनाता है। लेकिन अब जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपका एक मैन ऑफ द मैच जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, उसको याद कीजिए और उसको शेयर कीजिए। सर अभी तक ओवरऑल मैंने 208 मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल किया है। 208 मैचेस में मैं मैन ऑफ जी द मैच रहा हूँ। सबसे खास जो मैन ऑफ द मैच है सर, वो 300 वाली इनिंग ही है। जी। और एक एक मैच और है सर, जिसमें मैंने 18 बॉल में 57 रन किया था चेजिंग में, T20 18 मैच बॉल पे था। कितना रन? 57 रन, 57 रन। यस। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लास्ट लास्ट ओवर तक वो मैच गया, लेकिन मैं जिता के आया अपनी टीम को, और लास्ट में आके फिर मुझे मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो वो बड़ा वर्किंग हार्ड, और एक अपनी टीम को पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, कि मेरी मेरी वजह से टीम को एक एक विनिंग मिला है। तो जी। ये दो मेरे लिए बहुत स्पेशल थे अभी तक सर। चलिए, 18 गेंदों पे 57, 12 गेंदों पे आपने ऑलरेडी 50 जड़ रखा था जब शुरुआती समय पे। फिर वो सर 300 वाला स्कोर। एक से बढ़कर एक कहानी है आपके पास, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां है आपके पास, जो आपको खास बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज बनने के लिए एक टूर्नामेंट पे, हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाके आप मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड को जीत पाते हैं। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे आप मैन ऑफ द सीरीज बने थे? वो आपके लिए बहुत स्पेशल था। सर स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। अभी मैंने कहानी भी बीच में छोड़ दिया है सर। तो उसी कहानी से ये जुड़ा हुआ है, जिनके पास मैं लास्ट में आके रहता हूँ, अंकल आंटी के पास। उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ भेजा। एक ट्रू क्रिकेट लीग हुआ था सर। जी। ट्रू क्रिकेट लीग में मैंने सर 382 रन इन एक ही मैच में बनाया था सर, मैंने 382 रन। और वो हम्म। मैचेस एक ऑप्शन टाइप मैचेस थे, कि उनमें अगर मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो उनका एक टूर लगना था मुंबई के अंदर। तो हम्म। उधर मतलब सर, मैं अपने पैसे से नहीं गया था, मैं गया था अंकल आंटी के पैसे से, जिसकी फीस करीबन 12,000 रुपए थी, जो मैचेस हुए थे उधर। तो वो बड़ा स्पेशल था, और वो लाइफ टाइम स्पेशल है सर। जी बिल्कुल। एक उम्मीद के साथ मैं अपने आप को लेके जाता हूँ, और मैं इतनी बड़ी इनिंग खेल देता हूँ उधर की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट करने वाला, बड़ा मोटिवेट करने वाला चीज मेरे साथ रहा है सर। और वो मैन ऑफ द सीरीज सर, मेरे
लिए बहुत ही। और सर एक खास बात और, मैंने एक ही मैच में 382 किया, अगले मैच में मैं 0 पे आउट हो जाता हूँ और फिर मैं मैन ऑफ द सीरीज। अप एंड डाउन। देखिए, जब आप शतक लगाते हैं, ये तो गारंटी नहीं है कि आने वाला मैचेस पे आप फिर दोबारा शतक लगा पाए। देखिए, सब कुछ शून्य से शुरू होता है, और वो जो जीरो का जो संख्या होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, जो आपने सीखा है। सर जी। आप और थोड़ा पास आ जाइए, परफेक्ट आवाज आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए। निश्चित तौर पर आपने मैन ऑफ द मैच के बारे में याद किया, मैन ऑफ द सीरीज को याद किया। अब आते हैं एक चैंपियनशिप। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे आपका टीम चैंपियन बना था, और उस चैंपियनशिप का सूत्रधारा आप बने थे, और वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप होना चाहिए आपका। सर वो एक चैंपियनशिप है, टारगेट प्रीमियर लीग जयपुर में हुआ था, जिसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज बना, और मेरा इंडिया ब्लू मेरा टीम था। इंडिया ब्लू जी। टीम जीतता है, और वो लास्ट मैच सर 5 ओवर का होता है, जो फाइनल होता है हमारा। जी। और 5 ओवर में मैंने 5 ओवर में जब हमारा फर्स्ट, क्योंकि वो वेदर में मैच हुआ, तो फाइनल किसी ना किसी तरीके से उन्हें रिजल्ट लाना था फाइनल का। तो फिर सर 5 ओवर का मैच हुआ, तो मैं ओपन करने जाता हूँ, तो उसमें मैंने करीबन 32 रन ऐड किया था अपनी टीम के लिए। वो बड़ा स्पेशल टूर्नामेंट रहा है कि टीम भी जीती है, और मैं मैन ऑफ द सीरीज भी बना हूँ, और मैन ऑफ द मैच भी बना था। क्या बात है। और उस मैच, निश्चित तौर पर वो टूर्नामेंट, वो चैंपियनशिप, उस किताब को जीतना शायद वो तमन्ना था, या जो पूरा हुआ आपका। और आपने उस मैच पे कमाल की खेल दिखाया था, और उम्मीद ये रहेगा कि आने वाले समय पे भी आप उस तरीके की बल्लेबाजी करें और कमाल करें, धमाल करें। आपका चमक, आपका धमक और भी आपको आगे की तरफ लेकर जाए, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। अब आते थैंक यू हैं, सर। हाउ मेनी सेंचुरी आपके कैरियर पे अभी तक आप कितना शतक लगा चुके हैं? शतक समथिंग सर 60 से ऊपर होगा, क्योंकि वाओ, अनबिलीवेबल। 60 से ऊपर हो गया, और करीबन 50 का मैं अगर बात करूं तो वो भी 100 से ऊपर ही होगा। चलिए, गेंदबाजी कर लेते हैं आप? कभी गेंदबाजी करने के लिए मौका मिला है? गेंदबाजी का सर बड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मेरे साथ रहा है। थोड़ा पास मैं पास आ जाइए, पास आ जाइए, आवाज थोड़ा सा कट रहा है जी। वहां तक परफेक्ट। मेरा गेंदबाजी का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा वो कैरियर रहा है। मेरा गेंदबाजी का कैरियर जो है, मैं स्टार्टिंग में सर मीडियम पेसर था जब मैं गांव में था। तो टेनिस जी। बॉल में मीडियम पेस फेंकता था। तो मीडियम पेस उतना मतलब भट्टा बॉल में डालता था, मेरे को मीडियम पेस डालना ही नहीं आता था सर, जो मैं जी। सीरियस मैच में बताऊं। तो फिर मैं लेदर बॉल क्रिकेट स्टार्ट किया, तो मैं अभी जो लास्ट कोविड गया है, कोविड में मैंने सर ऑफ स्पिन स्टार्ट किया। ऑफ स्पिन स्टार्ट करने के बाद मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अपना रिस्ट से जो है वो ऑफ स्पिन कर रहा था। तो कोचेस ने मुझे देखा कि ये रिस्ट से, क्योंकि सर फिंगर स्पिन होता है ऑफ स्पिन तो, और जो लेग स्पिन होता है वो रिस्ट स्पिन से होता है, लेकिन मेरा जो एक्शन था वो ऑफ स्पिन वाला था। लेकिन मैं ग्रिप जो है, ग्रिप भी मैंने और एक्शन भी मैंने, तो किसी ने मतलब कई लोगों ने मुझे टोका कि तू लेग स्पिन करना स्टार्ट कर, तो फिर देख कितना अच्छा कर सकता है। तो अभी करीबन 1 साल से सर मैं लेग स्पिन कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एक मैच में 28 रन देकर 6 विकेट हाईएस्ट है लेग जी। स्पिन जी, के मैं अंदर। उसी सवाल के ऊपर आने वाला था कि कभी आपने पंजा खोला है कि नहीं, और आपने ये और चीज बता दिया और कि अभी उसका वो करीबन फरवरी में वो मैच हुआ था हमारा इधर ही जी। नोएडा में, एक वो कल्याण सिंह ट्रॉफी करके एक ट्रॉफी थी, जिसमें राजस्थान की टीम आई थी, और ये एक सिटी ऑक्स फाउंडेशन एक संस्था पड़ती है इधर ही, जो क्रिकेट को चलाती है। तो उन्होंने वो सीरीज ऑर्गेनाइज कराई थी, 3 मैचों की वो सीरीज थी। सीरीज तो हम हार गए थे सर, लेकिन मैं मैन ऑफ द बॉलर बना था, मैन ऑफ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। और 2 मैचों में मैं का मैच रहा था। लास्ट मैच में किसी कारणवश मैं खेल नहीं पाया उसे,
तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी टीम को, मतलब एक एक का हमारा बराबरी हो गया था, लास्ट मैच कर डू और डाई वाला था। तो मैं जी। उस मैच को मिस कर गया, तो वो बड़ा परेशान करता था कि एक मैच और खेलता तो टीम को जिता के और फिर अच्छा होता, और मैं भी बहुत अच्छा कर पाता और अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आप अपने कैरियर पे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखे हैं। आप अंडर 19, अंडर 25 स्क्वाड पे आपका नाम भी आ चुका था। क्या आप अंडर 19 खेल चुके हैं, अंडर 25 खेल चुके हैं? सर मैं अंडर 25 वनडेज खेला हूँ, और जी। कर्नल सी नायडू डेज खेला हूँ। 19 के मैं स्क्वाड में था, मुझे मौका नहीं मिला। जी। और सीनियर में भी मैं स्टैंड बाई में था। जी। तो आ, तो यही चीज है सर। और भी आपको मतलब उस मुकाम तक आपको जाना है। वो कहते हैं कि मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम हो। सवाल के ऊपर आते हैं, जब उस डगआउट पे आप बैठते हैं, आपके पास बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी भी रहेंगे जो जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या क्या सीखने के लिए मिला है उन खिलाड़ियों से? अब तक आप किस किस खिलाड़ियों के साथ मिल चुके हैं, उनके साथ डगआउट शेयर कर चुके हैं और उनके साथ मैचेस खेल चुके हैं? सर काफी सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि अनुरीत सिंह हो गया, जैसे शिवा सिंह हो गया, जैसे रियान पराग हो गया, और यश डॉल हो गया जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में गया है, रवि रवि कुमार हो गया, वो मेरा क्लोज जी। फ्रेंड है। और दिव्यांश जोशी हो गया, और बहुत सारे हैं। और अगर मैं बोट ट्रॉफी की बात करूं तो सर बोट ट्रॉफी में मैं, जैसे कि रियान पराग हो गया, जी। रियान पराग हो गया, तो और एक वो अंकुर मलिक है, सिक्किम का लड़का, वो अभी रिसेंटली चैलेंजर्स खेला था, अंडर 19 की एक ट्रॉफी भी खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसके साथ भी मैं खेला हूँ। और भी ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल के अंडर 25 की कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी में खेल रहे थे, क्योंकि इस साल बीसीसीआई ने एक चीज अलाउड किया था कि 3 प्लेयर या 5 प्लेयर तक आप रख सकते हो, लेकिन 3 प्लेयर आप प्लेइंग 11 में खिला सकते हो। तो हर टीम में 3 प्लेयर 4 प्लेयर थे, तो इतना लोगों का मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि सर पर्सनली उतनी बातचीत हो नहीं पाती ग्राउंड पे दूसरी टीम वालों से। जी। जी। काफी सारे प्लेयर हैं, करीबन 50 से ऊपर ऐसे प्लेयर हैं जो जिनके साथ खेला हूँ, और 40 से ऊपर ऐसे प्लेयर होंगे जो आईपीएल में खेल रहे हैं, आईपीएल में खेल चुके हैं, जैसे वैभव रावल हो गया भैया, वो मुझे बहुत बैक करते हैं। केकेआर के लिए वो खेले हैं, और दिल्ली रणजी ट्रॉफी में वो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी सोच है, और वो हमेशा मुझे एक ही चीज बोलते हैं, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। और एक और क्लोज मेरे फ्रेंड हैं, सौरव कुमार, आपने नाम सुना होगा, यूपी सौरव सुना है, कुमार, सुना है। जी। जी। जो स्पिनर हैं। वो भैया मेरे को बहुत बैक करते हैं, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था सर, मेरी एक इच्छा थी कि मैं इंडिया अंडर 19 में जाऊं, इंडिया अंडर 19 में देश के लिए कुछ करूं, लेकिन कोविड के कारण सर लास्ट 2 ईयर से कोविड लग गया, तो मेरा उसमें एज खराब हो गया 2 साल का। तो मैं, मेरे को पूरा बिलीव था कि मैं इंडिया अंडर 19 आ जाऊंगा, अगर मेरे को जी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं स्कोर्स करूंगा, अच्छी स्कोर्स करूंगा। लेकिन ये सब लोगों से, मेरी जितने भी लोग मेरे से भी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सब से मुझे एक ही चीज सीखने को मिलता है सर, अपॉर्चुनिटी को बनाओ, और अपनी प्रोसेस पे हमेशा ध्यान रखो, अपने बिलीव को कभी डाउन मत होने दो, और कभी भी ऐसे ऐसी लोगों के बीच मत रहो जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते। और सौरभ भैया तो मेरे को इतना बैक करते हैं कि वो बोलते हैं कि तू आएगा ऊपर, लेकिन तुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मैं भी वर्क हार्ड करके आया हूँ। और एक चीज बड़ा मुझे बताते हैं कि वर्क हार्ड का मतलब क्या है। मैंने कि भैया, हिंदी का मीनिंग तो कठिन परिश्रम। तो तू कितने घंटे क्रिकेट खेलता है? कि सर भैया की मैचेस लगा के या प्रैक्टिस लगा के ओवरऑल दिन में कितना करता है? कि मैं सुबह 8 बजे से शाम को 8-9 बजे तक देता हूँ अपने ग्राउंड को। तो
इतना दे रहा है और इतना ही देता चल। बस ये मत सोचे कि कभी थक गया, कभी परेशान हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, रन नहीं आ रहे, विकेट नहीं आ रहे। प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा और इस पीरियड में बना रहना होगा, तभी आप जी। सक्सेस तक पहुंच सकते हो। चलिए, अपने जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लिया, बहुत सारे खिलाड़ी जो आईपीएल भी खेल चुके हैं, और उन खिलाड़ियों के साथ आप डगआउट भी शेयर कर चुके हैं, मैदान पे उनके साथ उनके खिलाफ हो, उनके साथ हो, आप खेल चुके हैं। तो उनमें से आपको जब भी टॉप 5 बैट्समैन पिक करना हो, तो फिर आप किस किस बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे? टॉप 5 बैट्समैन सर, बड़ा अच्छा मुश्किल क्वेश्चन सवाल है है। आपके लिए। क्योंकि सर ये मैं जो मैं बोर्ड ट्रॉफी में खेलता हूँ सर, बीसीसीआई की बोर्ड ट्रॉफी में, उसका बताऊं या ओवरऑल अभी तक जितने भी रहे हैं? बता सकते हैं आप, कुल मिलाकर बता दीजिए, कुछ ओवरऑल बता देंगे तो बेहतर रहेगा। फर्स्ट तो सर रियान पराग, हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। और सेकंड सर वैभव रावल भैया। जी। थर्ड रवि कुमार। फोर्थ है मोहसिन खान। हम्म। बहुत अच्छे भैया हैं वो, बड़ा मतलब बड़ा अटपटा सा उनका कैरियर रहा है, अब जाके वो लोग जानने लगे हैं नहीं, लेकिन वो करीबन 3-4 साल से वो मुंबई इंडियंस के साथ थे, तो उस दरमियान जी। मेरी बात होती है। और फिफ्थ रिंकू भाई जो अलीगढ़ से हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती है। बड़ा कड़क प्लेयर हैं। अभी वो लोग, वो अभी अब जाके वो लोगों तक पहुंची है उनकी स्टोरी की, रिंकू सिंह भी आईपीएल प्लेयर है। क्योंकि मेरी जी। उस दरमियान मैं उनसे मिला था, एक मेरठ में गोल्ड कप चल रहा था सर, उस जी। दरमियान मेरी बातचीत हुई, तो उस उधर से ही मेरा उनसे कैचअप हुआ था। तो ये 5 प्लेयर ऐसे लगे हैं मुझे इन फ्यूचर, और वो सर परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं। वैभव रावल आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन रणजी ट्रॉफी इन दिल्ली क्रिकेट, और रियान पराग तो ऑल्सो सर इन आईपीएल क्रिकेट फॉर जी। राजस्थान रॉयल्स। तो रिंकू रिंकू भैया भी देख चुके हैं आप केकेआर के कितना लिए एक क्रिकेट पारी मेरे कितना। को याद आता है, जहां पे उन्होंने शायद मैच को खत्म नहीं किया आखिरी ओवर पे, लेकिन जो पारी उन्होंने खेला था, लगभग केकेआर को मैच जिता दिए थे वो। रिंकू सिंह के बारे में आपने चर्चा की, रियान पराग के बारे में चर्चा की, जो इंडिया का फ्यूचर, हम बताते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है इंडिया का। तो ये सारे खिलाड़ियों के वजह से इंडिया क्रिकेट का जो फ्यूचर वो ब्राइट है। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं और काफी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं। टॉप 5 बॉलर, एक मेरा फ्रेंड है धरबे बागरा, जी। जो अरुणाचल से ही है। एक मौसू है, वो भी अरुणाचल का ही है। और ये दोनों, मौसू तो आउट स्विंग बॉलर है, मीडियम पेसर। धरबे बागरा इन स्विंग बॉलर है। और स्पिन में बात करूं तो सर, आप यकीन नहीं करोगे, अंकुर मलिक। हमारा हम्म। इसी साल लास्ट मैच था सर, सिक्किम से। तो उसने लास्ट मैच में हमारा 16 विकेट लिया 2 इनिंग में। वाह। 3 बॉलर तो ये हो गए सर, और चौथा तो रवि कुमार। हम्म। चौथा रवि कुमार। और फिफ्थ बॉलर मैं नाम लेना चाहूंगा, बड़ा लास्ट डिफिकल्ट है, वन। सभी लोग हैं। फिफ्थ बॉलर है एक केशव रावल, मेरा मेरा फ्रेंड है। ही इज अ रियली गुड बॉलर इन फास्ट बॉलिंग। सर वो पुराना बॉल से रिवर्स स्विंग करता है सर, और राइटी बॉलर है। तो मैं जब नेट्स में खेलता हूँ, मैं जब मैचेस में खेलता हूँ, तो वो जब वो फर्स्ट स्पेल के ओवर्स डालता है तो वो उतना अच्छा बॉल नहीं कर पाता। जब वो लास्ट स्पेल में आता है तो वो विकेटें निकालता है, और वो कंफ्यूज कर देता है सामने वाली टीम को कि ये कहाँ से पुराना बॉल को रिवर्स कर रहा है। जी। जी। तो तो ये ये 5 गेंदबाज 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया। बतौर बल्लेबाज, जब ये 5 गेंदबाज आपके सामने हो, एक टीम पे सोच लीजिए कि ये 5 गेंदबाज आपको गेंदबाजी करेंगे, किस गेंदबाज के खिलाफ आपको ज्यादा दिक्कत आ सकता है? आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड के साथ बैटिंग करेंगे, सिर्फ एक गेंदबाज का नाम लेना है 5 से। सर अंकुर मलिक। अंकुर मलिक का आपने नाम वो लिया, वो तो वो, वो, वो अंकुर मलिक एज अ लेग स्पिनर है वो।
और उसके पास वेरिएशंस हैं, वो फ्लिपर डालता है, वो गुगली डालता है, वो लेग स्पिन भी करता है। तो मैंने वाह। उसे देखा मैच के दरमियान, तो वो उसने, सर आप यकीन नहीं करोगे, डेज बॉल क्रिकेट में वो पहला ओवर लेके आता है रेड बॉल क्रिकेट का, फर्स्ट ओवर। मैंने कभी नहीं देखा सर, मैं इतना कैरियर मैं इतना मैचेस खेल गया, मैंने कभी नहीं देखा कि एक लेग स्पिनर नया बॉल लेके और वो पहला बॉल डालने आता है और वो लास्ट पहले ओवर की लास्ट बॉल पे विकेट करके जाता है। क्या बात है। तो निश्चित तो तौर पर एक उम्दा गेंदबाज रह चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टॉप 5 ऑलराउंडर, यानी कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जबरदस्त करते हैं और 3 डायमेंशन प्लेयर का भी आपको चुनाव करना है। टॉप 5 ऑलराउंडर। टॉप 5 ऑलराउंडर। थोड़ा सा सोच विचार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि 5 ऑलराउंडर का नाम लेना भी आसान होता नहीं है। फिर आपको दोबारा याद करना पड़ता है पुरानी बातों को। हाँ, मुझे मुझे याद आ रहा है सर। एक लीका सोनिया है, वो भी अरुणाचल से ही है। और एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सर टॉप, क्योंकि इसमें स्पिन अटैक भी देखना पड़ता है। सेकंड सर मैं नाम लेना चाहूंगा अंकुर मलिक का, क्योंकि सर उसने अंडर 25 में बड़े स्कोर्स किए हैं, हमारे खिलाफ भी उसने 100 किया हम्म। और 200 किया नागालैंड के खिलाफ। हम्म। बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर था अंडर 25 में, तो जी। सेकंड किया। थर्ड सर एक हाचंग नाम का लड़का है, थर्ड वो है, वो बहुत अच्छा लेग स्पिनर है सर। फोर्थ सर मैं जाऊंगा सर, फोर्थ एक प्रवीण नाम का लड़का था, लोकल में मैं खेला सर, तो जी। वो लड़का बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो बैटिंग भी अच्छा कर रहा है और बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है। फिफ्थ सर मेरा रहेगा, फिफ्थ एक अभिषेक नाम का लड़का था सर, वो फिफ्थ रहेगा मेरा। क्योंकि सर चलिए। बड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन इसलिए था, मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में भी देख रहा हूँ और अपनी लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, कॉर्पोरेट क्रिकेट, और जो बहुत मुश्किल होता है सोचना कि हर मैच में जी नया जी बच्चा जी। दिखता है और कंफ्यूज भी करता है। जी जी। कुछ पुराने किस्से, कुछ नई कहानी, यही तो है क्रिकेट का बड़ा पहलू। अब आते हैं थोड़ा सा स्किल्स के बारे में जानते हैं। आप जैसे कि रेड बॉल हो या फिर व्हाइट बॉल हो, आप बहुत जमकर प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए स्किल्स होना बहुत जरूरी है। मैंने आपका 2-4 वीडियोस देखा था जहां पे आपने कमाल की कवर ड्राइव लगा रहे थे। देखिए, कवर ड्राइव लगाना हर कोई बल्लेबाज के बस पे नहीं होता है। तो कवर ड्राइव लगाने के लिए आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए और आप फिर मेहनत करते हैं, फिर आप कवर ड्राइव का मास्टर बनते हैं, जैसे विराट कोहली कवर मास्टर करके उनको बुलाते हैं। क्या एक स्किल होना चाहिए बल्लेबाज के पास जब वो प्रॉपर बल्लेबाज बन सकता है? सर पहली चीज, आपके पास स्टांस होना बहुत जरूरी चीज है। मैं अभी तक अपने स्टांस पे काम कर रहा हूँ सर। जी। हेड पोजीशन बहुत जरूरी है। आपके पास एक हेड पोजीशन होगा, आप उस बॉल को उसी डायरेक्शन में खेल पाओगे जिस डायरेक्शन में उसे जाना है। और थर्ड चीज जो है वो सर, स्टिल पोजीशन। आपको कोई भी एक्टिविटी बॉडी में नहीं रखनी। जैसे कि कोई बैट्समैन होता है, वो हिलता रहता है, वो अपनी बैकलिफ्ट को थोड़ा चलाता है, लेकिन मेरा मानना यह है जितना आप शांत खड़े रहोगे विकेट के ऊपर, जितना आप टाइम दोगे बॉल को आने में, जितना आप उसे जज करोगे, जितना आप उसकी बॉलिंग का, जब वो बॉल छोड़ रहा है बॉलर, उसको टाइम दोगे कि कैसे उसने बॉल छोड़ा है। और फिर वो पांचवा जो चीज है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको टिप देखना होगा कि वो लेंथ कहाँ है, किस लेंथ पे उसका बॉल डला है। तो ये बेसिकली चीजें हैं। और मेन चीज ये है सर, आपकी फुटवर्क बहुत अच्छी होनी चाहिए कवर ड्राइव के अंदर। जी। अगर आपने बड़ा पैर निकाला कवर ड्राइव के अंदर, तो वो बॉल 100% कैच हो जाएगा। क्योंकि आपने जितने भी कवर ड्राइव देखे होंगे, क्योंकि विराट सर बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं,
बाबर आजम बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं। तो ये कुछ जोए रूट हो गया, वो लोग इतना इतना टाइम लेते हैं और वो छोटा पैर निकाल के खेलते हैं। जी। तो मैं उन लोगों को बड़ा देखता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इतना सर मैं अपने कोचेस से नहीं सीखता जितना मैं इन लीजेंडों से सीखता हूँ, जो ग्राउंड पे उतना परफॉर्मेंस देते हैं, उतने बड़े बॉलरों के सामने खेलते हैं। तो उनसे मैंने एक तो जी, आप विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे, और जो T20 सीरीज गया इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने एक शॉट लगाया था, वो गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का था वो। और कल उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव लगाया जहां पे उनका हेड पोजीशन पूरा सीधा था और बल्ला भी पूरा सामने की तरफ गेंद आके लग रहा था। तो ये जो चीज आपने बताया कि स्टांस किस हिसाब से आपका होना चाहिए, आपका बैट का फ्लो किस हिसाब से जाना चाहिए, फुटवर्क आपका किस हिसाब से काम कर रहा है, तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए यंगस्टर को। सर बेसिकली देखो, कोई भी टेक्निक में हम जब देखते हैं, किसी भी टेक्निकली प्लेयर को देखते हैं, उसका सिंपल फंडा होता है कि वो एंड में बॉल को खेलता है, बिल्कुल जी। टाइम देता है, बॉलर को टाइम देता है। जब वो बॉल उसके बैट के करीब आता है, क्लोज टू द बॉडी, जितना क्लोज टू द बॉडी खेलेंगे बॉल को, अगर 5वें स्टंप का बॉल है तो मैं खेल नहीं सकता उस पर कवर ड्राइव। मुझे 3rd स्टंप का बॉल कवर ड्राइव पे मारना है। 4th स्टंप का भी जब मार सकता हूँ जब बॉल वो सीधा चल रहा है। अगर वो आउट स्विंग हो रहा है तो मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि वो एज जाएगा और वो फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप तक जा सकता है बॉल। तो जी। वो जो लेंथ है, वो जो टिप है कि उसका बॉल का लेंथ कहाँ है, उसका इंतजार करना है बैट्समैन को। स्टिल खड़ा रहना है, हेड गिरना नहीं चाहिए किसी भी बॉल के ऊपर। अगर आपका हेड गिरता है तो आप कवर ड्राइव नहीं खेल सकते, क्योंकि वो कवर ड्राइव या तो एयर में लगेगा या वो लग के इधर जाएगा, उस एरिया में जी। नहीं जाएगा जो कवर की तरफ जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज और सर, कि आपको हर बॉल पे फील्ड देखनी है। कवर्स पे जब फील्डर लग रहा है, पॉइंट पे जब फील्डर लग रहा है, तो जैसे कि हम एक बॉलर बॉल डाल के गया, मैंने उसे डिफेंस कर दिया, अब वो करीबन 30-35 सेकंड लेगा नेक्स्ट बॉल डालने में, तो मैं ग्लव्स को ढीला करूंगा। वो एक स्ट्रेटेजी होती है हर प्लेयर की, और वो यंग बच्चों को करना चाहिए ग्राउंड पे जब वो रहते हैं। तो अपनी क्रिकेट को जब लेके जाते हैं ग्राउंड में, तो उसे कैसे हम यहाँ से खेलें, ये बहुत जी। बेसिकली जरूरी है। क्योंकि दिमाग से खेलो। हाँ, क्रिकेट ब्रेन होना बहुत जरूरी है और उसकी एक्टिविटी चलना बहुत जरूरी है। तो आपने जब ग्लव्स ऐसे किया, आपको टाइम मिल गया 30 सेकंड का, तो आपने फील्डर को देख लिया, या तो वो सुस्त है या वो कहीं फंसा हुआ है, इधर उधर नजर है कि मैं मार सकता हूँ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि कई बार क्या होता है कि फील्डर कैच ड्रॉप कर देते हैं, वो यही चांस होता है कि मैं मारूंगा, अगर ये बाहर बाहर डाल रहा है, मैंने 2 बॉल देखा कि ये तीसरे स्टंप का बॉल डाल रहा है, मुझे कवर ड्राइव मारनी है, प्रॉब्लम नहीं हो, गलती से मैं चांस क्यों लूं। अगर उसने चौथे स्टंप का बॉल आ गया, अगर मैं उसे छेड़ने लग गया, तो मुझे फील्ड देखना पड़ेगा। तो जी। अकॉर्डिंग टू द फील्डिंग आप बैटिंग करें, और हर बॉल पे गैप देखें कि कहाँ मारना है। अगर ऊपर का फील्ड है तो कौन सी आपके पास शॉट है जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड पे खेल सकते हैं, ये बेसिकली पता होना चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी चीज है सर, नेट्स में जब जाते हैं हम लोग, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी नेट्स के अंदर ये ज्यादा शॉटें, यही ज्यादा शॉटें लगती हैं, उन पे आप काम करें। और जो शॉटें नहीं लगती, उन पे आप अंडर आर्म, ओवर आर्म ड्रिल करें, शैडो करें, और उनको भी प्रिपेयर करें अपनी बेसिक के साथ। जी। ये बहुत जो स्किल्स के बारे में आपने बताया, ये सारे चीज जैसे दिमाग से खेलना है, और दिमाग दिमाग से आपको सेट होना है सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। चाहे वो गेम का सिचुएशन क्या है या फिर गेम का अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है। और जब ऋषभ पंत शुरुआती समय पे आके वो आउट हो रहे थे, यानी कि खराब शॉट लगा के, तो मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था ऋषभ पंत के ऊपर कि गेम का अवेयरनेस और गेम का सिचुएशन के तहत आपको बैटिंग करना है। टीम क्या नीड कर रहा है, टीम क्या मांग कर रहा है उस समय, उसके तहत आपको बैटिंग करना है। यानी कि आपका जो अंदाज है, आप आए और आउट होके चले गए तो टीम उस समय फंस जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सारे चीज हमारे यंगस्टर को प्रेरित करेगा, और एक एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं इस लाइव के माध्यम से। जो भी यंगस्टर इस समय
हमारे वीडियोस को देख रहे हैं या फिर आने वाले समय पे यूट्यूब पे हमारे क्रिकेट वाणी चैनल पर जो भी यंगस्टर इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब आपको फटाफट जवाब देना है, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड का समय रहेगा। आप जितने खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं उनसे आपको सिर्फ चुनाव करना है। फियरलेस बैट्समैन, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? MS धोनी। MS धोनी। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। एक्यूरेट बॉलर, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करे। मोहम्मद शमी। मोहम्मद शामी। बेस्ट फिनिशर। MS धोनी। महेंद्र दे दनादन धोनी। गेम चेंजर। हार्दिक पांड्या। वाओ। बेस्ट ओपनर, 2 बल्लेबाज का नाम लेना है, गौतम इंडिया से गंभीर। हो या फिर इंडिया के बाहर से भी आप ले सकते हैं। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग। वाओ। बेस्ट विकेट कीपर। MS धोनी। वाओ। बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। पेस बॉलर। पेस बॉलर मोहम्मद शमी एंड दूसरा है मेरा डेल स्टेन। डेल स्टेन। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि एक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना। विराट कोहली। विराट कोहली। सेफ हैंड फील्डर। यंग फील्डर। सेफ हैंड फील्डर, यानी कि फील्डर जबरदस्त। सुरेश रैना। सुरेश रैना, क्या कहना, क्या बात है। अब आते हैं बेस्ट डेथ बॉलर। बेस्ट डेथ बॉलर। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? जी सर। जी, मैं ये सवाल आपके सामने रखा कि बेस्ट डेथ बॉलर। भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फटाफट वो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है आपके पास, और क्या करना पसंद आता है ललित कुमार सिंह को? रनिंग करना, सेकंड फुटबॉल खेलना। चलिए, फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? मुझे सर, मैं तो सर गांव से ही हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा पनीर बहुत ज्यादा पसंद है। पनीर चावल। चलिए, वाह। आजकल जिस हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट बदल रहा है, या फिर हम मॉडर्न डे क्रिकेट अब जारी है, इस समय हर खिलाड़ियों को अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और आजकल जो यंगस्टर है उनको क्या खाना चाहिए, क्या डाइटिंग होना चाहिए उनके जो रूटीन पे, और फिटनेस लेवल किस तरीके से वो मेंटेन कर सकते हैं, और क्या प्रैक्टिस कितना समय करना चाहिए उनको। और एक सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या एज होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करें, तब जाके आप एक बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले फिटनेस के ऊपर आते हैं। सर देखो, फिटनेस तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, कंटिन्यू, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है सर क्रिकेट के अंदर कि आप अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर बॉडी जो स्टार्ट किया था फिर वो बॉडी फिर से ऐसा हो जाता है। तो कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, आपका खाना बहुत मेन है, क्योंकि खाने से ही आपको ज्यादा नींद आए और खाने से ही आपकी ज्यादा। जी। तो खाने में आप ज्यादा तली हुई चीज ना खाएं, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएं। ड्राई फ्रूट से क्या है कि आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, बॉडी भी पावरफुल रहेगी। और कंटिन्यू रखें फिटनेस को। अगर फिटनेस में अगर करना है, आप अगर फिट हो तो हिट हो, अगर फिट नहीं हो तो हिट नहीं हो। क्योंकि आप अगर जब ग्राउंड में जाते हो और मैचेस खेलते हो तो आप जब 100 बनाते हो ना सर, तो 100 रन जी, सामने वाले के भी लिए भगने पड़ते हैं। पूरा किट जरूर। बैग पहन के आपको रनिंग करना होगा,
आपको 4-6 राउंड लगाने पड़ेंगे जब तक आपकी बॉडी में वो जो चीजें हैं, हेलमेट, ग्लव्स, थाई, वो एक बॉडी का पार्ट होना चाहिए। आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि आप भारी भारी हो रहा है आपका शरीर। तो जब आप ये महसूस करोगे कि मेरे शरीर का हिस्सा है, तो आप फिट हो। और वो फिट जी जब ही हो सकते हो जब आप डेली उसी चीज को करोगे करोगे करोगे, कंटिन्यू रखोगे। बिल्कुल। ये फिटनेस के ऊपर आपने बताया, खिलाड़ी को कितना घंटा नेट पे प्रैक्टिस करना चाहिए? सर अगर वो यंग है, अगर वो 6-7 साल का है, तो उसको एक ही सेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी 3 घंटे। जी और उसका एज अगर 14-15 साल है, तो उसको 2 टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए, नॉर्मली 5 घंटे सर, अगर वो प्रोफेशनली अपने आप को देख रहा है। और सर अगर उससे ऊपर है, तो 18-19 साल का, तो उसे पूरा दिन ग्राउंड को देना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड ही उसकी लाइफ है और ग्राउंड ही उसका फ्यूचर बनाएगा। अगर जी वो अपने आप को टाइम नहीं देगा, क्योंकि सर क्रिकेट टाइम लेता है। और जब तक आप अपनी क्रिकेट को समझोगे नहीं, अपने अपने क्रिकेट को टाइम नहीं दोगे, तो वो क्रिकेट आपकी टेक्निक, आपकी शॉट, आपके गेम किसी को भी चेंज नहीं कर सकता। वो चेंज होता है प्रैक्टिस से सर। वो प्रैक्टिस डेली हार्ड वर्क से ही होता है सर। जितना जी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी आपका मसल मेमोरी में वो चीज ऐड हो जाएगा। और इतना इजीली फिर आप अपने आप को देखोगे कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। वो प्रैक्टिस का ही एक प्रोसेस होता है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो और हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो। जी बहुत बहुत लोग अहम। बहुत लोग एक क्वेश्चन और सर, बहुत लोग बोलते हैं कि क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहिए, एक पूरे दिन लगे रहने से कुछ नहीं है। मैं उन लोगों को भी एक चीज बोलूंगा सर, क्रिकेट को टाइम नहीं दोगे तो आप क्रिकेटर हो नहीं मेरी नजर में। जी क्योंकि मैंने तो इतना क्रिकेट देखा है सर कि वो लड़कियां भी आजकल सर पूरे 12-12 14-14 घंटे अपनी क्रिकेट को देती हैं। तो लड़के लोग क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल वो भी दे सकते हैं, लेकिन मेंटली आपको अपने आप को क्रिकेट में रखना है, दूसरी चीजों में डिस्टर्ब नहीं रखना। पढ़ाई भी जरूरी है सर, पढ़ाई भी कभी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि मेरा कैरियर क्रिकेट है। एक शौक है, एक जुनून है, एक बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। आपकी स्पोर्ट्स करते हो तो आपको एक बिलीव बनता है, जो बिलीव आगे जाके ड्रीम्स में तब्दील होता है। वो बिल्कुल। ड्रीम जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप हार्ड वर्क और डेली रूटीन में अपनी प्रैक्टिस नहीं रखोगे। जी जी अब आते हैं, क्या उम्र होना चाहिए जब कोई लड़का मतलब अभी तक क्रिकेट खेला नहीं लेकिन वो क्रिकेट खेलना चाहता है, क्या प्रॉपर एज होना चाहिए जहां से वो शुरुआत करे? सर, मैं अपना अभी स्टार्टिंग में बताऊं, मैंने टेनिस बॉल तो 5-6 साल से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो प्रोफेशनल जो लेदर बॉल क्रिकेट है वो मैंने 17 साल की एज में जाके स्टार्ट किया। लेकिन आजकल जब भी कोई एक लड़का आके आपको सवाल ये पूछे कि मैं अभी खेलना चाहता हूँ, उसका उम्र 10 साल हो, क्या वो 10 साल से शुरू करना चाहिए या फिर 12 साल से या फिर 14 साल से? सर देखो, अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट में टाइम लगता है। आपकी एक एक शॉट सालों में जाके तैयार होती है। एक डिफेंस को आपको 2-2 साल तक उस पर काम करना होता है, कौन सा बॉल छोड़ना है, कौन सा बॉल खेलना है। इन चीजों पे आपको डेली होमवर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक एज का पीरियड इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडर 14 से प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट होती है, 16-19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी। तो आप जब तक एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेलोगे तो सर आप फिर ऊपर क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जी मेनली क्रिकेट में जितना जल्दी हो सके, 8 साल, 9 साल, 10 साल परफेक्ट एज है, क्योंकि 8 साल से नीचे तो सर उसे भेजना भी बेकार है। जी क्योंकि आपको उसको 8 साल से पहले ऐसा होता है ना कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, पता नहीं वो 8 साल से पहले किसी और एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले जाए। तो ज्यादा तो जल्दी अर्ली एज पे भी डिसीजन लेना गलत है। एक सही एज पे कि वो हाँ क्रिकेट को फील कर रहा है अंदर से। 8-9 साल का बच्चा फील करने लग जाता है, लेकिन बहुत से लोग आजकल क्रिकेट में क्या है सर, 4-5 साल का बच्चा होता है उसे अकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। वो बच्चा इतना छोटा होता है, उसके लिए किट बैग भी नहीं आ पाती बाजार से। तो वो तो एक पहले से ही वजन डाल दिया उसके ऊपर कि क्रिकेट खेल। और
कोई भी फ्यूचर, कोई भी ड्रीम जबरदस्ती से नहीं होता सर, वो फील होती है दिल तो से। ये आपका मानना है कि 8-9 साल होना चाहिए, उससे कम जी कम सर, नहीं कि उससे ज्यादा नहीं। 8-9 साल बिल्कुल जो सर, उम्र होता है वो परफेक्ट एक एज होता है जहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं क्रिकेट का कैरियर, या फिर बिल्कुल सीखने के लिए आप जब सर। भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8 से 10 साल तक। 7 साल का भी चलिए, होगा चलेगा। लगभग हम आपके साथ 1 घंटा से ज्यादा बातचीत कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा आपका फेवरेट शॉट जो आप आंख बंद कर भी लगा सकते हैं। सर फेवरेट शॉट मेरा, मैं कवर ड्राइव, स्टेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, जितने भी ड्राइव शॉट हैं वो मेरे फेवरेट हैं। जी और बिल्कुल। मुझे 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 एक सर ने एक ही चीज मुझे सिखाया, जितना साइड स्क्रीन पे अपना बैटिंग को रखेगा, चाहे वो नेट्स में हो चाहे वो मैच में हो, उतना अच्छा अपनी स्कोर्स को रखेगा। अगर तू आड़े बैट से खेलेगा, क्रॉस बैटल शॉट जितने भी होते हैं, जो छक्के वाले शॉट होते हैं, स्लॉक शिप हो गया, इन शॉटों पे तू उतना फोकस मत कर, सीधे बैट से खेलेगा तो अच्छी क्रिकेट जो है वो सीधे बॉल बैट से शुरू होती है। जी। अ, अब आते हैं थोड़ा सा गेंद के ऊपर आते हैं। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, यानी कि नई गेंद पुरानी गेंद, क्या फर्क नजर आया है अभी तक आपको? अब जब भी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं कभी कभार नई गेंद का सामना करना पड़ता है, कभी कभार जब आप बड़े रन बनाते हैं तो फिर आखिरी समय पे आपको पुरानी गेंदों का भी सामना करना पड़ता है। बतौर बल्लेबाज क्या वो डिफरेंस रहा है नई बॉल और पुरानी बॉल पे? सर देखो, नया बॉल को तो आप स्टार्टिंग में जब खेलने जाते हैं ऊपर, उतना दिक्कत होगा नहीं, लेकिन जब आप पुराना बॉल को खेलने जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए। नया जी बॉल एक तो तेज आता है बैट पे, और वो लग के आपको उतना 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 रन दे के जाएगा जो पुराना बॉल नहीं दे के जाएगा। लेकिन नया बॉल का डिफरेंट गेम इसलिए है क्योंकि सर उस पे थोड़ा सा देख के खेलना पड़ता है, और शॉटें क्लियर होती हैं। आप कट शॉट मार सकते हो नया बॉल से, फुल शॉट मार सकते हो, सीधे बैट से जब ही खेल सकते हो जब सच में ही वो सीधे बैट का बॉल है। जी और बड़ा 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 स्टैंड एंड डिलीवर नहीं कर सकते जाके कि आप गए और उधर नया बॉल से सीधा मार दिया। नहीं, उसको नया बॉल को सर टाइम देना पड़ता है। जब वो 2-3 ओवर पुराना हो जाता है तब वो अच्छा गेम स्टार्ट होता है उधर। पुराना बॉल चलिए। का ये है सर, पुराना बॉल पे आपको ज्यादा टाइम चाहिए, और टाइम के अकॉर्डिंग एक चीज और चाहिए कि आपकी जो शॉट सिलेक्शन है ना, वो क्लियर होना चाहिए कि आप जी, जहां मारना चाहते हैं वो जाना चाहिए उधर। अगर आपकी शॉट सिलेक्शन क्लियर नहीं है तो आप जल्दी आउट होके आ जाओगे पुराना बॉल में। लेकिन हम बहुत बार ये चीज हम टेस्ट क्रिकेट पे देखें कि जब पुरानी गेंद हो, जाहिर खान जो जी बहुत बढ़िया रिवर्स स्विंग करते थे। जी, जाहिर खान जो कि बहुत बढ़िया रिवर्स स्विंग स्विंग करते थे। वो रिवर्स स्विंग के बारे में। सिंह जो बॉलर रिवर्स स्विंग करता है वो कभी भी अपनी विकेट पर बॉल नहीं रखता, जो मेरा जी मानना है। बहुत कम बॉलर होते हैं जो विकेट टू विकेट रिवर्स स्विंग कराते हैं, जैसे इरफान पठान हो गया, जैसे जहीर खान सर हो गए। तो जो लोकल में जो ज्यादा फेंकते हैं वो रिवर्स स्विंग उनके लिए बाहर निकलता हुआ बॉल होता है, जो जी हल्का रुक के और बाहर लेट स्विंग करे। रिवर्स स्विंग का मतलब ही यही है सर। तो वो ज्यादा बाहर बाहर की तरफ बॉल डालते हैं, और जिसका रिवर्स स्विंग होता है ना सर, उस पे आपकी शॉटें क्लियर होनी चाहिए। अगर उसकी रिवर्स स्विंग हो रही है, आप उसे सीधे बैट से कम खेलेंगे, आप उसे कट पुल इस तरीके से ज्यादा खेलेंगे। जी। अब आते हैं आपके फैमिली के ऊपर, थोड़ा सा आपके माताजी पिताजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर जिसके वजह से आप इस मुकाम पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे। सर मेरी माँ का नाम है सीमा देवी, मेरे पिताजी का नाम है वीरपाल सिंह, जो जी। कि आर्मी में रह चुके हैं और अभी एसबीआई बैंक में जॉब करते हैं सर। जिनकी वजह से सर आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मेरी लाइफ के मतलब हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल था करियर, लेकिन लास्ट में आके सब कुछ उन्हीं की वजह से आज मैं कर पा रहा हूँ।
सबसे पहले एंटायर क्रिकेट वानी फैमिली की तरफ से आपके माताजी और पिताजी को नमस्कार और ढेर सारे शुभकामनाएं और ढेर सारे अभिनंदन मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस लड़का को जन्म दिया है वो उनका नाम को रोशन कर रहे हैं, और उम्मीद ये रहेगा कि आप हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा आप फैमिली के साथ खुश रहे। भगवान के पास ये हमारा दुआएं रहेगी, और हमेशा आपका माता पिता आपको लेकर गर्व महसूस करे और हर समय उनके मुंह पे वो मुस्कान हो, और हमेशा वो मुस्कान आप जारी रखेंगे, ये उम्मीद रहेगा आपसे। और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा है, और उनका आशीर्वाद के चलते आपको इंडिया का कैप भी मिले। सर जरूर मिलेगा। अगर मेरी जो एबिलिटी है मैं उसको हमेशा अपने आप को बैक करता रहूंगा, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा और अपनी गेम को बेहतर करूंगा हर दिन, तो कहीं ना कहीं वो भी दिन मेरी लाइफ में जरूर आएगा, क्योंकि मैंने वो बचपन से देखा है सर। वो दिन हर दिन सोने से पहले, जगने से पहले वो दिन देखने को वो देखने के लिए मैं तरसा हुआ हूँ कि वो दिन कब आएगा। लेकिन सर जो मेरी फैमिली है वो ये मानती है जब तक तू कंप्लीट नहीं है, जब तक वो दिन नहीं आएगा। जिस दिन तेरी डेस्टिनी में कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा उस दिन वो डेस्टिनी उधर पहुंचा देगी तुझे। जी, एक लाइन पे मॉम डैड को क्या बोलना चाहेंगे? ओनली वन लाइन। वो मेरे लिए भगवान है सर। चलिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। उनकी वजह से मेरी पहचान है, और आज चाहे मैं 19 खेला, चाहे मैं 25 खेला, और इस साल मैं शायद रणजी ट्रॉफी भी आ सकता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन जो भी मैं अपनी कैरियर में ऐड करता जा रहा हूँ, जितनी भी अचीवमेंट है वो सब फैमिली की वजह से है सर। जी, चलिए यहाँ पे जी बोलिए। फैमिली से अलग भी मेरे 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 करीबन जो क्लोज लोग हैं, जिनका मेरा छोटा भाई है, पूरे दिन मेरे साथ लगा रहता है। वो मेरी बेसिक्स ठीक कराने में, अगर कोई मेरे को बच्चा नहीं मिलता या मैं ऑफ सीजन में अकेडमीज नहीं जा रहा, जैसे कि बारिश हो रहा है, तो हमारे घर के पास ही एक ग्राउंड है सर, तो उधर में मैं जाता हूँ। भाई मेरा आता है, वो ओवर आर्म फेंकता है, थ्रो आर्म से मुझे बॉल डालता है। मुझे हमेशा एक ही चीज बोलता है, तू मजबूत तो फैमिली मजबूत, तेरी रन आएगी तो फैमिली की खुशियां आएंगी। तो पूरी फैमिली इतनी ज्यादा सीरियस है मेरे को लेके कि करना है और जरूर करना है, और मेहनत रखो, विश्वास रखो, बस करते रहो। जी, आपके फैमिली के ऊपर एक शायरी में बोलना चाहूंगा कि खुशी मिलता है परिवार से, कि खुशी मिलता है परिवार से, ममता मिलता है माँ से। जी, ममता मिलता है माँ से, लेकिन जब माताजी और पिताजी का आशीर्वाद हो तो साथ मिलता है आसमान छूने का। और आप वो आसमान को छुए और भी ऊपर की तरफ जाए, और माताजी और पिताजी का नाम और भी आप रोशन करें, ये उम्मीद रहेगा आपसे। लेकिन अब हम दूसरा राउंड पे आ चुके हैं, जहां पे हम आपको पूछेंगे वो 5 सवाल, रैपिड फायर राउंड क्रिकेट वानी क्लास। आप तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी सर। जी सर, पहला सवाल, कौन सा वो खिलाड़ी या फिर कौन सा वो बल्लेबाज, थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत, फिर दोबारा। जी सर। जी सर। जी, कौन सा वो बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट पे सबसे पहला 10,000 रन पूरा किया था? पहला बल्लेबाज। Who was the first player to score 10,000 run in Test cricket? ऑप्शन देना चाहूंगा आपको। जी सर। जी सर, बिल्कुल। जी, सुनील गावस्कर, ब्रेन लारा। सुनील गावस्कर मेरा आंसर है सर। चलिए, ये आपने सही जवाब दिया, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर, और उन्होंने सबसे पहले 10,000 रन उन्होंने पूरा किया था। ऐसा कौन सा सीरीज है जिसको सबसे बड़ा सीरीज माना जाता है? सबसे ऐसे सीरीज। जी बिल्कुल, आपने सही आंसर दिया। और सन 1886 पे पहली बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मात दी थी, और वो श्रृंखला को इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जी जी सर।
मैंने एक्यूरेट ही दिया था, लेकिन मुझे वो चीज नहीं पता था कि वो कौन सा सीरीज था। जी मेरा दिमाग चल रहा था कि ऐसे सीरीज नहीं, वो तो उनका एक कप की तरह होता है सर, ऐसे जो कप होता है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा टीम जो सबसे कम रन पे टेस्ट क्रिकेट पे ऑल आउट हुआ है एक पारी पे, और कितना कम रन रन बना पे। के वो आउट हुए थे? पूरा टीम ऑल आउट हुआ था। वो अभी रिसेंटली एक एक सीरीज हुई है 2-3 साल पहले, ज्यादा पुरानी सीरीज नहीं है मेरी नजर में। तो वो शायद मैं आपको ऑप्शन इंडिया ऑप्शन है। दे देता हूं। इंडिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया। बांग्लादेश। इंडिया। इंडिया। गलत जवाब, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पे एक मुकाबला हुआ था जहां पे इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 26 रन पे सिमटा दिया था न्यूजीलैंड का पारी को। 25 मार्च 1955, 1955 में 25 मार्च को ऑकलैंड पे वो मुकाबला खेला गया था, और 26 रन पे न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से मिट चुका था, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। मैं जिस सीरीज की बात कर रहा था सर, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो सीरीज रिसेंट हुई हुआ थी था, इंडिया की, 36 तो रन पे ऑल आउट हुआ था इंडिया। जी बिल्कुल, उसी वो भी सीरीज एक। को मेरे दिमाग में। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। कौन सा वो टीम जो टेस्ट क्रिकेट पे एक मैच पे सबसे ज्यादा छक्का लगाया है, उस टीम का नाम क्या है? वेस्ट चार इंडीज टीम सर। ऑप्शन में आपके सामने देना चाहूंगा। न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। कौन सा वो टीम है जो एक टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा छक्का लगाए हैं? न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड सर। राइट आंसर। वाह क्या बात है। ये बता सकते हैं कितना छक्का उन्होंने लगाए थे उस टेस्ट मैच पे कुल मिलाकर? 22, 25, करीबन 26, एक चुनिए। 28। नहीं, 22। 22 22। 22 छक्का उन्होंने लगाए थे। शारजा का वो मैदान था, 26 नवंबर 2014। चलिए अब आते हैं वनडे क्रिकेट पे। भारत के लिए कौन सा खिलाड़ी डेब्यू करते हुए शतक जड़ा है? याद कीजिए। आपके सामने मैं ऑप्शन जो ऑप्शन भी रखना चाहूंगा कि केएल राहुल, जिसको हम कमाल लाजवाब राहुल के नाम से बुलाते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा और मोहम्मद अजहरुद्दीन। कौन सा वो बल्लेबाज जो वनडे क्रिकेट पे पहला मुकाबला मोहम्मद उनका था? मोहम्मद सॉरी, अजहरुद्दीन सर। मोहम्मद गलत जवाब। अजहरुद्दीन। केएल राहुल। केएल। और वो जिम्बाब्वे के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपको याद है। और चलिए, ये जो सवाल था आपने कुछ सही जवाब दिया आपने। और रणजी ट्रॉफी आपका खेलना बहुत बड़ा एक सपना है कि इस साल आपको वो रणजी ट्रॉफी का टिकट मिले। तो उसी के ऊपर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि रणजी ट्रॉफी सन कौन सा साल शुरुआत हुआ था? इसका शुरुआत, जो रणजी ट्रॉफी के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं कि रणजी ट्रॉफी से लाइव बन जाता है क्रिकेटर का, तो ये रणजी ट्रॉफी का सिलसिला कौन सा साल शुरुआत हुआ था? आप हमारे जो 1900। ऑडियंस है उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं। जो जिनको पता है वो ललित सर का हेल्प भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 1934, 1936, 1940। 1936 शायद। गलत जवाब। 1934, 1934 से शुरुआत हुआ था रणजी ट्रॉफी का मुकाबला। चलिए अब आप आपका आइडियल क्रिकेटर में जानना चाहूंगा। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? रोल मॉडल सर, मैं अपने पापा को रोल मॉडल मानता हूँ। हाँ वो तो सही है, लेकिन खिलाड़ियों पे
कौन सा खिलाड़ी को आप फॉलो करते हैं? विराट कोहली सर। विराट कोहली। तो विराट कोहली के ऊपर एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि विराट कोहली देखिए, वनडे क्रिकेट पे हम उनको चेस मास्टर बुलाते हैं, लेकिन विराट कोहली का टेस्ट पे सर्वाधिक स्कोर कितना है? 260 कुछ है सर, 260 कुछ रन है फिर जो उस पे 10 रन माइनस कर लीजिए, 254, 254। 254। और एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पहला जब इंडियन टीम बनाया गया था, उस टीम का कप्तान कौन था, जो पहला कप्तान भारत का रह चुके हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला कप्तान सर पटौदी खान कुछ ऐसा है नाम। जी, और एक बार बोलिए। जो सैफ अली खान के जो रिलेटिव फैमिली मेंबर थे वो पहले कैप्टन थे। उनका जी, नाम पटौदी कुछ करके था और उनकी एक आंख नहीं थी। देखिए, जो पता है मेरे को कि उनका नाम CK नायडू, जो भारत के पहले कप्तान थे। चले, यहाँ पे हमारा खत्म होता है रैपिड फायर राउंड, और बहुत मजा आया इस राउंड पे। निश्चित तौर पर ललित कुमार सिंह, एक आप ऐसा कुछ बातें इस शो पे आप बता दिए जहां पे बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सर सीखने के लिए मिल एक्चुअली सकता है। मेरी कहानी थोड़ी मिसिंग हो गई थी। क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उसे? जी बिल्कुल, कंप्लीट कर ओनली सकते हैं। 5 मिनट मुझे चाहिए। तो मैं सर मैंने जहाँ छोड़ा वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं उधर में मतलब दूसरे अंकल के पास चला जाता हूँ, फिर मैं थर्माकोल कंपनी में काम करने लगता हूँ। और थोड़ा पास आके फिर बोलिए, पास आके बोलिए। हाँ जी। थर्माकोल कंपनी में मैं सर काम करने स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर सर मुझे बड़ी परेशानी होती है, मेरी क्रिकेट बंद हो जाती है। हम्म। क्रिकेट एकेडमी बंद कर देता हूँ, मैं खेल से बिल्कुल दूर हो जाता हूँ क्योंकि फिर मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो फिर मैं एक लाल कुआ चौक करके एक जगह है गाजियाबाद में, उधर मैं रहना स्टार्ट कर देता हूँ रूम लेके सर दोबारा से। फिर सर करीबन 2 महीने में उधर काम करता हूँ, फिर मैं एक कंपनी में जाता हूँ जिसमें मतलब लोहे का काम होता है। फिर जी। मैं उधर उस फैक्ट्री में करीबन 1 महीने उधर काम करता हूँ। वो काम इतना भारी था कि 12 घंटे का काम, उसमें 9,000 रुपये सर। हम्म। तो उसके साथ साथ मैं मॉर्निंग में अखबार डाल के आता था। एक भैया थे जहाँ पे मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था, तो वो हमारे पास अखबार डालने आते थे ऑफिस में। तो उनसे मैंने बात किया, भैया जॉब चाहिए। उन्होंने मुझे साइकिल दिया अपना और अखबार डालना मुझे सिखाया कि इन मकानों के अंदर ये नंबर है, ऐसे ऐसे ये न्यूज़पेपर डलेगा। जी। तो मैं सर सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए अखबार डालने निकलता था साइकिल पे। 100 घरों में मुझे अखबार डालने होते थे। 1,500 रुपये मुझे फीस मिलती थी उस काम के लिए। फिर उसके बाद सर मैं बिल्कुल फंस गया था। ऐसा हो गया था कि शरीर कमजोर हो गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। अचानक से मतलब सब मंजिल जो बना रहा था वो सब कुछ गिर गया। मकान जो जी। मिट्टी का जो मैं बना रहा था अपने आप को, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब मैं सर लोहे की कंपनी में काम करके बहुत शरीर खत्म हो रहा था। अब मैंने सोचा कि कोई हल्का काम करता हूँ। फिर मैंने सर एक सैंथोल का काम है, जो आप टूथपेस्ट जो मॉर्निंग में करते हो उसमें जो ठंडक जो मिलती है, वो सैंथोल बनाती थी। सैंथोल होता है वो, तो वो एक कंपनी बनाती थी। तो मैं फिर सर उसमें गया। उसमें क्या था सर, करीबन मैंने उसमें 3 महीने काम किया, उसमें मेरे पैसे ही नहीं मिले। क्योंकि मैं यंग था, कोई भी मेरे को एक नजर से देखता था कि इसे काम कराएंगे पैसे नहीं देंगे। तो बाहर की दुनिया में ये भी चीज देखा है सर कि आपको दुनिया दबाएगी जरूर, लेकिन आप दबने वाले नहीं हो। अगर आपके अंदर वो चीज है, एक ना एक दिन वो आप ऊपर जरूर आ जाओगे। तो फिर मैं सर परेशान होके कैसे भी करके घर में वापस आया। मेरी फैमिली से बात हुई, फैमिली ने फिर मुझसे पूछा क्या कर रहा है। तो फिर आके मैं सेटअप किया। पापा फिर मेरे को ध्यान देने लगे, पापा, क्योंकि पापा का बिल्कुल क्लियर था, या तो जॉब कर या इस घर में मत रहे।
ये बिल्कुल फंडा था, अगर क्रिकेट खेलेगा तो हमारे घर में मस्त रहे। मेरा यही था कि मेरे लिए मेरी फैमिली से ज्यादा मेरी क्रिकेट है। और मैं आज भी वही चीज बोलता हूँ कि अगर मेरी कल को अगर मेरी किसी भी कारण मैं मर जाता हूँ, तो जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं मर जाऊं तो मेरे को जब जलाएं तो बैटों के ऊपर ही जलाएं। मेरी ये अंतिम इच्छा है सर, कि मेरा वो, अगर मैं इंडिया ना खेल पाया, मैं वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाया किसी कारण, बस मेरी ऐसी इशू हो गई, तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट को ही हूँ। क्रिकेट से ही मेरा नाम है, क्रिकेट से ही मेरी पहचान है। जो भी है आज क्रिकेट की वजह से है सर। तो ये सब चीजें हैं सर। बहुत मुश्किल था। फिर डेस्टिनी जो है, मैंने एक बीच में भी बात बोला, डेस्टिनी ने मेरी लाइफ बदली है सर। जी। मेरी बिलीव में वो पावर नहीं थी, क्योंकि गांव की बहुत ऐसी मैसेजेस आती थी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ललित कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। मेरा फिर किसी को ध्यान नहीं रहा। आज वो लोग तरस रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। आज वो लोग कहते हैं कि कब उससे मुलाकात होगा, कब उसका चेहरा देखेंगे। क्योंकि मैं 10 साल से अपनी गाँव में नहीं गया। जी। जब से प्रोफेशनल क्रिकेट में आना 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 मैं जब से प्रोफेशनल क्रिकेट में आया हूँ, पूरा टाइम अपनी किया है। कभी भी घूमने नहीं गया, कभी भी फ्रेंड के साथ नहीं घूमा, और कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है सर मेरा, सिवाय क्रिकेट के। क्योंकि इसी से मेरी आगे लाइफ बनेगी और इसी से मेरी पहचान बनेगी। लेकिन तो अब आपका यही पहचान बन चुका है। वो कहते हैं सर, कि वो काम ऐसा, एक शायरी में सर आपके वो लिए जो अर्ज वो करना चाहूंगा इसी बात से कि काम ऐसा जी सर, करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम नाम के बीच पे आपने बनाया है एक अलग पहचान। जनाब का नाम है ललित भाईजान। जरूर आपके स्ट्रगल ड्राइव बहुत मतलब ऐसे कभी मैं किसी के साथ बातचीत नहीं किया हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल होता है वो अपने अंदर रखा जाता है, और आपने इस चीज का खुलासा किया। और बहुत दुख भरा कहानी है। आप रोड साइड पे रात गुजारना, या फिर वो पेपर लेके हर घर पे देना, ये बहुत इमोशनल कहानी आप बयां किए हैं। लेकिन अब मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो वक्त गुजर गया है ना उसको भूल जाइए। आने आने वाला जो वक्त है वो कैसे बेहतर हो सकता है उसके ऊपर गौर कीजिए। देखिए, आपको स्ट्रगल करना चाहिए था, क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। तो मेरे विचार पे वो जो लाइफ था वो आपको मजबूत बनाया, वो आपको स्ट्रांग बनाया, जिसके वजह से आज ललित सिंह आज मेरे साथ बातचीत कर पा रहे हैं, या फिर ललित सिंह के साथ मैं बातचीत कर पा रहा हूं। तो कुछ शायरी में अर्ज करना चाहूंगा आपके लिए। थोड़ा सा साइड पे काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज भी आ रहा है। वो कहते हैं कि ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमके जो अब नींद से जागा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा, पत पत पर बिखरे हैं मोती खोज कर वो लाएगा। तो भाग्य पे क्या है? भाग्य तो खुद बनाना पड़ता है, जो आपने बनाया है। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। कहते हैं कि जो बिल्कुल खिलाड़ी सर। पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। अरे ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय पे इतिहास की पन्नों पे आपका नाम शुमार होगा, जहां पे ललित सिंह के बारे में बहुत सारे चर्चा भी होगा कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो। ये आपके लिए ये शायरी मैं बोलना चाहूंगा खास तौर पर कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, कि मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, और मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, कि पहले मेरा नाम तो होने दो। कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, कि हर जलते दिए के तले
अंधेरा होता है, हर रात के पीछे के सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक सवेरा होता है, सफलता का एक सवेरा होता है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह अनमोल नहीं होता। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रेरित किया है बहुत सारे खिलाड़ियों को। उनके ऊपर मैंने एक शायरी लिखा था, बहुत सारे टूर्नामेंट पे मैं वो शायरी बोला हूं और बहुत लोगों ने पसंद किया है। अपने परिश्रम के बारे में बात किया, मेहनत के बारे में बात किया। वो कहते हैं कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम से था, लेकिन एक ना एक दिन वो हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है और उसका नाम ललित सिंह हो सकता है। इसका हम उम्मीद लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच ललित कुमार सिंह जॉइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए।